15 लाख आपके खाते में यूं आ जाएंगे। मिला किसी को? जुमला था। अच्छा, वो जुमला था। 50 दिन मुझे समय दे दीजिए, आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। नोटबंदी पे आप सुप्रीम कोर्ट तो भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि प्रधानमंत्री को पावर नहीं है कि वो नोटबंदी कर सके। नोट बदलने का काम, उसकी पावर, संवैधानिक अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। ये कहाँ सदनी हम राजकुमार बैठ करके जो है घोषणा कर रहे हैं कि 1500 की नोट खत्म। बोले फिल्म में धर्मेंद्र तो चढ़े थे बसंती के लिए, राहुल गांधी किस लिए चढ़े? भाई, राहुल गांधी का चढ़ने का मतलब ये है, तो आजकल आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी टंकी पे चढ़ जा रहे हैं। देखिए दरअसल क्या है कि जनता की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई तो हाई एल्टी चाहिए। इन्होंने दिखाया कि देश की बागडोर उसके हाथ में होनी चाहिए और देश की जनता का वही आदमी भला कर सकता है जो हाई एल्टी पे चढ़ने की हिम्मत रख सकता है, पहाड़ों पे चढ़ने की हिम्मत रख सकता है। शोले फिल्म में धर्मेंद्र तो चढ़े थे बसंती के लिए, राहुल गांधी किस लिए चढ़े? भाई, राहुल गांधी का चढ़ने का मतलब ये है, तात्पर्य जी बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। हमारे देश में सुख, शांति, आपसी भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, गंगा जमुनी तहजीब ये बरकरार रहे। नफरती चिंटू जितने भी हैं, चाहे वो आरएसएस वाले हैं या भाजपाई हैं, जो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, दलित और अपर कास्ट का ढिढोरा पीट रहे हैं, उन नफरतियों से इस देश की, भारत की जनता को, भारतीय जनमानस को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बताने के लिए 3770 किलोमीटर की यात्रा, इतनी लंबी दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं। नहीं, आप देख रहे हो कि फिल्मी सीन कर रहे हैं ज़्यादातर, बारिश में भीगना हो, बारिश में भाषण देना हो, टंकी पे चढ़ जाना, नाव चलाना, दौड़ना, तो मतलब क्या लग रहा है? ये दर्शाता है कि हमारे देश का नेता और युवा के इरादे मजबूत हैं, नेक हैं कि हम आंधी तूफान हर मुसीबत में देश के लिए जो है समर्पित हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? फिटनेस दिखाना चाहते हैं? फिटनेस अगर आपके अंदर नहीं होगा, पता चले आप बीमार हैं, दिमागी रूप से बीमार हैं, तो भाई आप उलूल जुलूल हरकतें करेंगे। जैसे दिल्ली में भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के कारनामे रहे हैं, अनुराग ठाकुर के कारनामे रहे हैं, ये कौन सा एक मिश्रा है चिंटू, उसका कारनामा रहा है, और इनके तमाम प्रवक्ता जो है भाजपा के उल जलूल हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक नए शब्द का इजाद किए हैं, आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के जनता द्वारा चुने हुए एक माननीय मुख्यमंत्री को अर्बन नक्सली करार दिया है अरविंद केजरीवाल को। वहां के पट्टीदार समाज के एक नेता को, आम आदमी पार्टी के नेता को दिल्ली पुलिस कल कई घंटों पूछताछ कर रही थी, बेवजह परेशान कर रही थी, जबकि पट्टीदार समाज 33-34% वहाँ वोट करता है। भाजपा को पट्टीदार समाज से और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से, दलितों से, ब्राह्मणों से इनको नफरत है। ये केवल बैकवर्ड जो भाजपा को मानने वाले लोग हैं उन्हें भारत का नागरिक मानते हैं। आजकल माननीय प्रधानमंत्री इतने भयभीत हो चुके हैं कि ये अब माननीय राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराने लगे हैं। नहीं, बोले तो आपको दिक्कत है ना, तो दिक्कत है। आप चाहते क्या हो? भाई, मैं चाहता हूँ, नफरत क्यों मोदी जी से? मुझे मोदी से नफरत नहीं है, अब मुझे किसी से भी नफरत नहीं है। मुझे नफरत है उन लोगों के कुकर्मों से, कर्मों से, जो जन विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। आप आलू से, जो आलू को जो है ड्रोन से उठवा कर ला रहे हो, जब फेंकने में उतारू हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। क्या हिंदुस्तान की जनता को आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया? अच्छा, टीवी से और इंटरनेट से आप आलू की पैदावार करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, देश में गेहूं की पैदावार बढ़ाएंगे, बाढ़ को रोकेंगे,
जानकारी तो मिलेगी, जानकारी तो देंगे लोगों को। भाई तो ये बताइए ड्रोन से कैसे आप उठवाएंगे? 1 किलो आलू उठवाना है कि 500 किलो, 1000 किलो? अरे क्यों इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए? जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिल हो, मक्कार हो, इस तरह से झूठ गलत बोलता भाषा का है? उपयोग मत मैं जाहिल शब्द का इस्तेमाल क्यों? जाहिल। आप ही बताइए 15 लाख आपके खाते में यूं आ जाएंगे? मिला किसी को? तो वो तो जुमला था। अच्छा वो जुमला था। 50 दिन मुझे समय दे दीजिए, आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। नोटबंदी पे आप सुप्रीम कोर्ट तो भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि प्रधानमंत्री को पावर नहीं है कि वो नोटबंदी कर सकें। नोट बदलने का काम, उसकी पावर, संवैधानिक अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। ये कहाँ सजनी हमहू राजकुमार बैठ करके जो है घोषणा कर रहे हैं कि 1500 की नोट खत्म, और आए दिन गुजरात के में नकली नोटों का जखीरा बरामद हो रहा, उस पर तो कुछ बोलने वाले नहीं हैं। क्या उन नकली नोटों को बनवा करके वोट खरीदना चाहते हैं? आप ही बता दीजिए। आज हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो चुकी है विधानसभा के, गुजरात की होनी बाकी है, जबकि अमूमन दोनों साथ ही होते हैं। थोड़ा टाइम गैप किया गया है, यहाँ मशीनरी सेट करके उसके बाद मशीनरी वहाँ सेट की जाएगी। चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन हो चुका है इस देश का। आप जब भी हारते हो या मैं हारने से पहले यह ब्लेम लगा रहा हूँ, हारता नहीं हूँ, हारने से पहले, चुनाव से पहले यह ब्लेम लगा रहा हूँ। और ये 100% सत्य है कि चुनाव आयोग भाजपा के जो है ऑफिस में भाजपा की कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है। जिस राज्य में आप रैली नहीं करोगे कोई भी और लोगों से वोट नहीं मांगोगे, वोट कैसे पड़ेगा? कहाँ पे रैली नहीं करते हैं? हिमाचल में कहाँ हो रहा है? हिमाचल में आप जाइए गांव-गांव, हमारे पदाधिकारी, हमारे जो है कार्यकर्ता, हमारे तमाम लोग मिलेंगे और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। हम साइलेंट काम करते हैं। हम मंच से जब भाषण देने की आएगी बारी तो हम मंच पे से भी भाषण देंगे। ये नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री की रैली की घोषणा हो गई जी, हो गई, कुर्सी लग गई, सब पैसा खर्चा हो गया, पब्लिक आई नहीं जी। मौसम खराबी की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लाया जा सकता विभिन्न सुरक्षा कारणों से। नहीं तो मौसम खराब हो तो क्या है? अरे न, खराब नहीं हुआ मौसम तो खराब होने का बहाना। देखिए ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए तो देश में ये कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ईमानदारी से इस चुनाव आयोग के रहते चुनाव संभव नहीं है। गुजरात में बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल नहीं कर चुकी है। आप वहाँ के पत्रकार और तमाम लोगों की कहाँ दिख रहा है? कोई भी बड़ा नेता वहाँ नहीं आपको नहीं दिखाई देगा। बड़ा नेता माने क्या कहने वाले हैं कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, यही इन्हों को बड़ा नेता मानते हैं आप? नहीं, जैसे और भी विपक्ष के नेता नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे रघु शर्मा वहाँ नहीं है? केजरीवाल तो ताबड़तोड़ रैली। आप केजरीवाल ताबड़तोड़, तभी तो इनको अर्बन नक्सल की उपाधि दी गई है, आतंकवादी की उपाधि दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, कल ये बोल देंगे कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं, भाजपा वाले मुसलमान बना ही रहे थे, दुका बना ही रहे थे। तो इन सबों ये सब क्या कह देंगे, कोई भरोसा नहीं। समझ रहे हैं? गुजरात भी हम जीत रहे हैं और हिमाचल भी जीत रहे हैं। चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए, बस। ईमानदार होगा नहीं उससे। नहीं तो वो तो ईमानदार है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जीत जाओ तो सही। मैं कह रहा हूँ कि ईमानदार हो जाए, ईमानदारी से चुनाव हो जाए। ईमानदारी से तो होता है चुनाव। हाँ, आपका वहाँ पे आसाम में ईमानदारी से हुआ था, उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से हुआ था, हर जगह ईमानदारी से चुनाव हुआ था। क्या मतलब कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में सरकार बनाए ईमानदारी से बनाए, कर्नाटक में सरकार बनाए ईमानदारी से बनाए, आप जो महाराष्ट्र सरकार बनाए ईमानदारी से बनाए। आपने देखा नहीं पंजाब कैसे केजरीवाल जीत गए? अबे पंजाब जीता, हमने उस पर विरोध नहीं किया कि ईमानदारी से चुनाव हुआ। पंजाब आम आदमी पार्टी जीते। अगर भाजपा हम कह रहे हैं नहीं कर सकती। अरे हम कह रहे हैं कि भैया आप ईमानदारी से चुनाव करके दिखो ना, काहे नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भयभीत हो गए हैं। गुजरात चुनाव सरेंडर कर रहे हो पहले। हम नहीं सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी के अंदर बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश आरएसएस और संघ परिवार
और उसके तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हीं के गडकरी साहब कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं और इनके तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। राज्यों में रैलियां नहीं होंगी, जनसभाएं नहीं होंगी, काहे नहीं हो रही है? काहे नहीं हो रही? किसने कहा नहीं हो रही? से वोट मिलेगा। हम भारत जोड़ो का जो है उसे गुजरात चुनाव का और हिमाचल चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो वही तो लोग कह रहे हैं। मैं आप कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ तमाम नेतागण हैं, शक्ति सिंह गोहिल हैं और तमाम वहाँ मौजूद हैं। ये सब पदाधिकारी वहाँ जाकर के चुनाव मैनेज कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हम हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम शांति से खाट गांव में बैठ करके बात कर रहे हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से क्या असर पड़ेगा इस पे? इसका जो असर पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता समझदार है, इस देश की पढ़ी लिखी है, वो समझ रही है, अपना नफा नुकसान समझ रही है।